गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज स्पेशल क्लास है और स्पेशल क्लास तो कभी भी दी जाती है आपको कुछ सीखने के लिए। ये +2 वाले बच्चे भी ज्ञान के लिए देख सकते हैं, +1 या स्पोकन वाले अन्य भी बच्चे जो भाषा को सुधारना चाहते हैं, लिखने बोलने सब में काम आएगा। यू विल हैव टू स्पीक फ्लुएंटली, यू विल हैव टू नो बेटर इंग्लिश, यू हैव टू लर्न द बेस्ट इंग्लिश, द बेस्ट वे। तो आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। टुडे आज तो हम आपको कुछ ईडियम्स फ्रेज बताएंगे जो बोलचाल में आप लगा सकते हो। जैसे कहते हो A to Z, यानी शुरू से लेकर अंत तक। जैसे आई टीच इंग्लिश फ्रॉम A to Z, शुरू से लेकर अंत तक। ABC प्रारंभिक ज्ञान, आई डोंट नो ABC ऑफ दिस वर्क, दिस बिजनेस, दिस सब्जेक्ट। इस तरह से बोलचाल में काम आएगा। आइए हम लोग चलते हैं। फॉर डेली स्पीकिंग में आपका ईडियम्स फ्रेज काम आ सकता है। जैसे है ABC, ये अल्फ़ाबेट का शुरुआती लेटर है, लेकिन फ्रेज में ईडियम्स में बन जाएगा प्रारंभिक ज्ञान, शुरुआती ज्ञान। तो बोलचाल में हम लोग बोल सकते हैं आई डोंट नो ABC ऑफ दिस बिजनेस, या आई डोंट नो ABC ऑफ मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, कुछ भी। यानी मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। A to Z मैंने शुरू से अंत तक, बिगिनिंग टू एंड। जैसे आई shall teach you from A to Z, I know from A to Z of this work, this business, this trade। मेरे बच्चे मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी। अब ये विद्वान आदमी हो गया, ये नहीं जो लेटर का आदमी, मीनिंग बदल जाती है। जैसे कहोगे मेरे पापा एक विद्वान आदमी हैं, माई पापा इज ए मैन ऑफ लेटर्स। पंडित नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, डॉक्टर अंबेडकर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। मैन ऑफ एस्ट्रो, तुच्छ या मामूली आदमी। जैसे कहोगे रमन इज ए मैन ऑफ एस्ट्रो, रमन एक तुच्छ आदमी है, मामूली आदमी है। आई डोंट टॉक टू ए मैन ऑफ एस्ट्रो, मैं मामूली लोग से बातचीत नहीं करता, आदमी से बात, चैटिंग नहीं, नो चैटिंग। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, समय को बचाओ। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होगा सिद्धांतवादी आदमी। जैसे कहोगे मिस्टर रावत इज, मिस्टर कुमार इज, मिस्टर सिन्हा इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, या माई फादर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतवादी आदमी हैं। आप एस यदि वहाँ है तो यहाँ भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा देता हूँ। मैन इन द स्ट्रीट, साधारण व्यक्ति। आई डोंट लाइक ए मैन इन द स्ट्रीट, मुझे साधारण आदमी पसंद नहीं। आप कहोगे ही डजंट टॉक टू द मैन इन द स्ट्रीट, वह साधारण व्यक्ति से बातचीत नहीं करता। यू ऑलवेज टॉक टू ए मैन इन द स्ट्रीट, आप हमेशा, है ना, एक साधारण व्यक्ति से बातचीत करते हैं। विभिन्न तरह के वाक्य होंगे, लेकिन ये यूज करोगे इसका मीनिंग अलग हो गया। मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। जैसे कहोगे मैं एक कर्मठ व्यक्ति बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम ए मैन ऑफ एक्शन। आई लाइक ए मैन ऑफ एक्शन, माई पापा इज ए मैन ऑफ एक्शन। इस तरह से वाक्य अलग अलग होगा, अलग अलग टेंस, सेंटेंसेस, लेकिन मैन ऑफ एक्शन लगा दोगे तो कर्मठ व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे 7 के बाद 8 नंबर पर हम लोग आ गए और हम लगाते हैं मैन ऑफ पार्ट्स, गुणवान व्यक्ति। गुणवान व्यक्ति जैसे कहोगे आई वॉन्ट टू बिकम ए मैन ऑफ पार्ट्स, मैं गुणवान व्यक्ति बनना पसंद करता हूं, यानी चाहता हूं। आई लाइक ए मैन ऑफ पार्ट्स, मुझे गुणवान व्यक्ति पसंद है, पसंद करता हूं। इस तरह से आ जाओगे। मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साही आदमी, उत्साह से भरा हुआ। कोई भी वाक्य भरा दो। जैसे कहोगे मिस्टर सिन्हा इज ए मैन ऑफ स्पिरिट, एक उत्साही आदमी है। मिस्टर कुमार इज ए मैन ऑफ स्पिरिट, माई फ्रेंड इज ए मैन ऑफ स्पिरिट, एक उत्साही व्यक्ति है। आगे मैन ऑफ द वर्ल्ड,
दुनियादारी को समझने वाला। अब कहोगे माय पापा इज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ड ने वर्ल्ड दुनिया, दुनिया को समझने वाले, यानी दुनिया का एक आदमी। साधारण अर्थ नहीं रह जाता, ये मुहावरेदार शब्द हैं, इसलिए इडियम्स एंड फ्रेज को भी कुछ बोलचाल में लिखने में स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए यूज किया जाता है। मेरे बच्चे आप सीखो, देखो। लेम एक्सक्यूज, कोरा बहाना, यानी केवल बहाना। कहेंगे ए कोरा बहाना मत बनाओ, डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज, केवल बहाना ही बहाना बनाते रहते हो। आई डोंट लाइक योर लेम एक्सक्यूजेस, मैं तुम्हारे कोरे बहाने को पसंद नहीं करता। डोंट ट्राई टू मेक एन लेम एक्सक्यूज, कोरा बहाना बनाने का कोशिश मत करो। मेक ए लेम एक्सक्यूज, ठीक है ना, कोरा बहाना बनाना। अब यहां पर हम आते हैं नंबर 12, हैंड पैक्ट, जोरू का गुलाम, पत्नी की भिड़की सुनने वाला, मौग मेहरा जिसको कहते हैं, औरत के इशारों पर नाचने वाला। स्त्री हावी रहती है, पुरुष भी से बेचारा मिलमिलाते रहता है, समझ गए ना। तो आप कहेंगे यू आर ए हैंड पैक्ट, तुम एक जोरू के गुलाम हो। आई डोंट लाइक हैंड पैक्ट, मैं हैंड पैक्ट को पसंद नहीं करता, जोरू के गुलाम को। यू शुड नॉट बिकम, यस यू शुड नॉट बी ए हैंड पैक्ट, तुम्हें एक जोरू का गुलाम नहीं होना चाहिए, है ना, कि हर वक्त कहेगी जो चीज वही करोगे। अरे थोड़ा अपना बुद्धि विवेक भी अपनाओ भाई, है ना, जोरू का गुलाम मत बन के रहो। कैट्स एंड डॉग्स मने मूसलाधार वर्षा के लिए हम यूज करते हैं, मूसलाधार। अब कहेंगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, साधारण व्यक्ति समझेंगे बिल्ली कुत्ते बरस रहे हैं। जी नहीं, इट मतलब, इट का मतलब है प्रारंभिक क्रिया हम देते हैं, जो इंट्रोडक्टरी क्रिया है। इट इंट्रोडक्टरी के रूप में मौसम को बताने के लिए, दिन महीना मौसम को बताने के लिए इट तो हो गया। अब इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स जोड़ दिए तो मूसलाधार, यानी इट इज रेनिंग हैविली, माने भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, इन्हें बिल्ली कुत्ते बरस रहे हैं। कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। जैसे कहोगे ए मिस्टर कुमार आई डोंट लाइक ए कैट एंड डॉग लाइफ, मैं कैट एंड डॉग लाइफ पसंद नहीं करता हूं, ठीक ना, मुझे कैट एंड डॉग लाइफ पसंद नहीं है। ठीक, तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कलहपूर्ण जीवन। तो कलहपूर्ण जीवन मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे। आगे कहोगे दे लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, वे कलहपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। लीड का मतलब है व्यतीत करना, चलाना, अपने जीवन को कलहपूर्ण ढंग से चलाता है बेचारा। क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू या घड़ियाली आंसू, जैसे किसी का पड़ोसी मर गया, संबंधी मर गया, और झूठे टपाटप दिखा रहा, उधर जाकर हंस दिया, हे बढ़िया वेले मर गए, है ना। ये घड़ियाली आंसू मत दिखाओ। डोंट सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यू ऑलवेज सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, तुम हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते हो, दिखावटी आंसू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए लॉट ऑफ, या ए हटा दोगे तो लॉट्स ऑफ मन बहुत, जैसे कहेंगे यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, आप बहुत पैसे कमाते हैं। ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, अनकाउंटेबल में भी लगता है और पुलल काउंटेबल में भी। ए लॉट ऑफ लगाओगे, ए हटाओगे तो लॉट्स ऑफ लगाओगे, दोनों का मीनिंग एक है, जो लगा लो। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स या आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ लगाओ या ए लॉट, ए हटाओगे तो ऐसा लग जाएगा। बिग गन, बिग गन का मतलब बड़का बंदूक मत समझ लेना, प्रभावशाली व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे कहोगे मिस्टर कुमार इज ए बिग गन ऑफ समस्तीपुर, समस्तीपुर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति है, उनका भी थोड़ा एक बिग गन के रूप में गिनती है। तुम्हारे पापा बहुत फेमस हैं, माय पापा इज ए बिग गन ऑफ दिस टाउन। अमिताभ बच्चन इज बिग गन ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए बिग गन ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। एक बड़का बंदूक नहीं बल्कि प्रभावशाली व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ओके,
बोजम, इसको बोसम नहीं पढ़ लेना, बोजम, जिगरी दोस्त। जैसे कहोगे ही इज माई बोजम फ्रेंड, यू आर माई बोजम फ्रेंड, आप मेरे जिगरी दोस्त हैं। इसी बोजम फ्रेंड को इंटीमेट फ्रेंड भी कहते हैं, क्लोज फ्रेंड भी कहते हैं, फास्ट फ्रेंड भी कहते हैं, जिगरी दोस्त, पक्का दोस्त। अब बचपन का दोस्त लंगोटिया होता है, उसको चम, CHUM, चम कहते हैं। जैसे रमन इज माई चम, रमन मेरा चम है, लंगोटिया दोस्त है। यू आर माई फास्ट फ्रेंड, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, यू आर माई बोजम फ्रेंड, यू आर माई इंटीमेट फ्रेंड। जिगरी दोस्त हो, पक्के दोस्त हो, घनिष्ठ मित्र हो, इसके लिए बोजम फ्रेंड। फेयर सेक्स, नारी जाति। वैसे फेयर का मतलब सेक्स और जाति मतलब सेक्स का मतलब जाति, फेयर का मतलब बढ़िया। बढ़िया जाति नारी को कहा गया। जैसे कहेंगे नारी जाति का सम्मान किया जाना चाहिए। द फेयर सेक्स शुड बी ऑनर्ड। वुमन इज ए फेयर सेक्स। नारी एक, वुमन को नारी जाति में रखा गया, एक अच्छी जाति में रखा गया। नारी का सम्मान किया जाना चाहिए। नारी जाति को आप हे दृष्टि से मत देखिए, नारी न होते नर न होते, अपराजिता है और उस अपराजिता का महत्व देना चाहिए। जिंदगी में आप जर्मन ग्रीड का पढ़े होंगे, सी फोकस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ वीमेन। नारियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डाली। सी वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर, वो एक नारीवादी लेखिका थी और नारी के बारे में, महत्व के बारे में बताई भी। तो नारी का अपना महत्व है, चाहे सामाजिक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम। नारियों को सम्मान दीजिए, मधुरता से यूज आइए, डिजॉनर मत कीजिए। आप भी यदि आपका वजूद भी है तो नारी सही है। नारी का स्थान नर से ऊपर रखा गया है। देखिए, फेयर हैंड, साफ लिखावट। कहोगे आई लाइक योर फेयर हैंड, मैं आपकी साफ लिखावट को पसंद करता हूं। कहोगे ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छा नंबर प्राप्त किया फॉर हिज फेयर हैंड, अपने साफ लिखावट के कारण। साफ लिखावट के लिए उसको अच्छा नंबर मिला। यू कैन ऑब्टेन मोर देन 99% मार्क्स, 99% से ज़्यादा यानी 100 भी मिल सकता है फॉर योर फेयर हैंड, तुम्हारे साफ लिखावट के लिए। अ फेयर हैंड अट्रैक्ट्स ऑल, सुंदर लिखावट, बढ़िया लिखावट, साफ लिखावट सबको आकर्षित कर लेती है। अगेन एंड अगेन, बार बार। जैसे कहेंगे मीट मी अगेन एंड अगेन, बार बार मेरे से मिलना। डोंट टॉक टू मी अगेन एंड अगेन, बार बार मेरे से बातचीत मत करो। डोंट अब्यूज एनीबॉडी अगेन एंड अगेन, बार बार किसी को गाली मत दो, है ना, बार बार। यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन फॉर गुड रिजल्ट, अच्छे परिणाम के लिए तुमको बार बार क्या करना चाहिए, ट्राई, कोशिश करना चाहिए। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करो, कोशिश करो, है ना, तब जयकार होगी। इसलिए कह सकते यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। फार एंड अवे, निश्चय ही, निश्चित ही। कहोगे माय पापा इज फार एंड अवे वेरी बिजी, निश्चित मेरे पापा बड़े व्यस्त हैं। मिस्टर कुमार इज फार एंड अवे वेरी ऑनेस्ट, मिस्टर कुमार निश्चित रूप से बहुत ही ईमानदार हैं। आप बहुत ही निश्चित रूप से कोई चीज बोलोगे या निश्चित रूप से फार एंड अवे, फार एंड अवे डाल दोगे, ठीक ना। तो मेरे बच्चे बिजली झटका में कटा इसे लटका, चिंता मत करो, है। इसी में है।
न्यू फोल्डर, इडियम्स एंड फ्रेज। अब आइए, बिजली कटी, ये दुर्घटना घटी, हम आ गए फार एंड अवे। तो फार एंड अवे निश्चय रूप से निश्चित ही, तो कहोगे मिस्टर कुमार इज फार एंड अवे वेरी ऑनेस्ट। निश्चित ही मिस्टर कुमार बड़ी ऑनेस्ट है। यू आर फार एंड अवे वेरी ब्यूटीफुल। निश्चित ही तो बहुत सुंदर हो, है ना। बेड ऑफ रोजेज, गुलाबों की सेज या सुखद वस्तु। कहोगे सर जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं, सुखद वस्तु नहीं है। सर लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज सर, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, चैलेंजेज, रिस्क, ठीक है। एट हैंड मैंने नज़दीक यानी नियर। जैसे कहोगे मेरे बच्चे मेरी परीक्षा नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, तो माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड। मेरी बहन की शादी नज़दीक है, माई सिस्टर्स मैरिज इज एट हैंड। मेरी बर्थडे नज़दीक है, माई बर्थडे इज एट हैंड। नज़दीक, नियर। एट एनी कॉस्ट या ऑल कॉस्ट, किसी कीमत पर। जैसे आई शैल मैरी यू एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर हम तुमसे शादी करेंगे। आई शैल मेक फ्रेंडशिप विद यू एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर हम तुमसे दोस्ती करेंगे। आई शैल मीट यू एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, या एट एनी कॉस्ट के जगह ऑल कॉस्ट लगा सकते हो। ऑल में कॉस्ट एस लगा करके, एट एनी कॉस्ट सिंगुलर। अप्स एंड डाउन्स में उतार चढ़ाव। कहोगे सर मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सर आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑन द पथ ऑफ झारखंड। झारखंड के पथ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ऑल इन ऑल, सर्वो सर्वा, इन सब कुछ आप ही हैं सर। जैसे कहेंगे यू आर ऑल इन ऑल फॉर मी, मेरे लिए सर्वो सर्वा आप हैं, सब कुछ आप ही हैं, आप ही को सब चीज़ मानते हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। बिल्कुल साफ बात हम कर रहे हैं। 27। अब देखो एक दिन में कितना हो रहा है। लुक फॉर, खोजना। जैसे कहोगे मुझे एक दोस्त की तलाश है, मैं एक दोस्त को खोज रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए फ्रेंड। मुझे एक पुरुष दोस्त की खोज है या खोज रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड। मुझे एक महिला मित्र की खोज हो रही है, यानी मैं खोज रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए गर्लफ्रेंड। आई एम लुकिंग फॉर पम्पकिन, कद्दू की खोज कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए सर्वेंट, नौकरी की खोज कर रहा हूँ। जिस चीज़ खोज करना करो सर्च के जगह पर। ऑफ एंड ऑन, यदा कदा, कभी कभार, कभी कभार, समटाइम्स, उसी को ऑफ एंड ऑन लगाते हैं, यदा कदा। जैसे आई वॉच टीवी ऑफ एंड ऑन, मैं यदा कदा टीवी देखता हूँ। आई विजिट अ मूवी, आई वॉच अ मूवी ऑन टेलीविजन ऑफ एंड ऑन, यदा कदा। आई मीट हर, मैं उसे कभी कभार मिलता हूँ, ऑफ एंड ऑन लगा दो। आई मीट हर ऑफ एंड ऑन। आई टॉक टू मिस्टर कुमार ऑफ एंड ऑन। आई लर्न इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। बस इन ऑन ऑफ बुता दो, चालू कर दो जी नहीं, मीनिंग बदल गया। विदाउट फेल, निसंदेह। जैसे आई शैल मीट यू विदाउट फेल, बिना फेल भेले, निसंदेह मैं तुमसे मिलूंगा। ये सब यूज करोगे बोलचाल में, लिखने में। इन ब्रॉड डेलाइट, दिन दहाड़े। जैसे कहोगे ही किडनैप्ड ए गर्ल इन ब्रॉड डेलाइट। ब्रॉड डेलाइट में दिन दहाड़े उसने एक लड़की का अपहरण कर लिया। दे रॉब्ड हिम, या दे रॉब्ड द बैंक इन ब्रॉड डेलाइट। दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया, ठीक ना। आगे राउंड द क्लॉक, दिन रात। जैसे कहोगे आई वर्क हार्ड राउंड द क्लॉक, दिन रात यानी होल डे एंड नाइट, पूरा दिन रात। इसका सेंस हुआ राउंड द क्लॉक। पार्ट विद, जुदा होना। जैसे कहोगे मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता प्रिय, डियर आई कांट पार्ट विद यू, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। आई डोंट लाइक पार्टिंग विद यू, या लाइक टू पार्ट विद यू। आई डोंट वांट टू पार्ट विद यू, मैं नहीं चाहता तेरे से जुदा हो जाऊं। आई शैल नेवर पार्ट विद यू, मैं कभी नहीं तुमसे जुदा हो पाऊंगा। इफ आई पार्ट विद यू
आई शैल डाई, यदि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं तो मैं मर जाऊंगा। ये हुआ ना डायलॉग का टेक आफ्टर मिलता जुलता होना। जैसे कोई बच्चा है अपने बाप माँ से मिलता जुलता है तो कहोगे दिस चाइल्ड टेक्स आफ्टर मदर और फादर, जिससे मिलता हो। जैसे कहेंगे राम टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर, राम अपने भाई से मिलता जुलता है। राम टेक्स आफ्टर हिज फादर, राम अपने बाप से मिलता जुलता है। सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपने माई से मिलती जुलती है, यानी मिलता जुलता चेहरा लगना। हार्ट एंड सॉल, जैसे दिलो जान से कहोगे आई लव यू हार्ट एंड सॉल, मैं दिलो जान से तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लाइक यू हार्ट एंड सॉल, मैं दिलो जान से तुमसे पसंद करता हूँ, है ना। और रेड लेटर डे, ये मत समझना है कि लाल अक्षर दिन, बल्कि खुशी का दिन। जैसे माई बर्थडे इज अ रेड लेटर डे फॉर मी, मेरे जन्मदिन मेरे लिए खुशी का दिन होता है। या 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर ऑल इंडियंस, सारे भारतीय के लिए खुशी का दिन होता है 15 अगस्त। बैग एंड बैगेज, सामान सहित, यहाँ पर हमने बना दिया है, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे मिस्टर रावत लिफ्ट हिज कंट्री बैग एंड बैगेज, बुढ़िया बिस्तर सहित अपना देश को छोड़ दिया, सामान सहित। ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, सामान सहित भारत को छोड़ दिया। 37 हो गए, 50 लगभग होगा। लायंस शेयर, बड़ा हिस्सा, जैसे कहो फादर आई वांट लायंस शेयर्स इन दिस प्रॉपर्टी, मैं बड़ा बड़ा हिस्सा चाहता हूं, यानी बड़का कुरिया चाहता हूं इस प्रॉपर्टी में। आई लाइक ओनली लायंस शेयर, मैं बड़ा हिस्सा ही पसंद करता हूं, ये नहीं जो लाइन मने शेर, एस मने का, एपोस्ट्रोफी एस, शेर, शेर का हिस्सा चाहते नहीं, बड़ा हिस्सा, बड़ा कुरिया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, जैसे कहेंगे एक सुंदर लड़की, दो लड़कों के बीच में झगड़े की जड़ हो जाती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू बॉयज, हमें धन दो भाइयों के बीच में झगड़े का जड़ हो जाता है। वेल्थ इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, तो झगड़े की जड़। अब हम देखते हैं पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। जैसे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, भारत का अभिन्न अंग है, ठीक ना। होल एंड कॉर्नर मैंने गुप्त राज, इन जो होल मने कोना, HOLE होल, और WHOLE होल मने संपूर्ण। होल मने कोना, होल मने छेदा, और कॉर्नर मने कोना। ये WHOLE होल मने संपूर्ण या पूरा, लेकिन HOLE होल मने छिद्र या छेदा, और कॉर्नर मने कोना। जैसे कहोगे तो मिस्टर कुमार, ए श्रीमान कुमार, आई नो योर होल एंड कॉर्नर, मैं आपका होल एंड कॉर्नर जानता हूँ, यानी गुप्त राज जानता हूँ। ये नहीं जो मैं आपका कोना और छेदा जानता हूँ, तो मेरा छेदा कोना कैसे जानोगे। किसी भी आदमी को ये नहीं कहना मैं आपका कोना छेदा जानता हूँ, बल्कि मैं आपकी गुप्त राज जानता हूँ। या आई नो द होल एंड कॉर्नर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम के मैं गुप्त राज को जानता हूँ, इन्हें उसके छेदा और कोना को जानता हूँ। ये कहाँ छेदा है कहाँ कोना है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब अधमरा करके, जैसे आई शैल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, हम तेरा ओध बाध करके मारेंगे, दोदरा फुला फुला के अधमरू करके मारेंगे। ब्लैक एंड ब्लू, ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया। ब्लैक एंड ब्लू, अधमरा करके थूर दिया गया। एप्पल ऑफ वंस आई, दुलारा, अब वंश में किसी का नाम रख दोगे। जैसे माई सन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ माई आई, वंश के जगह माई, योर, हर, जिसके लिए कहोगे। मेरा बेटा मेरे आंखों के लिए तारा है, इन दुलारा है, इन प्यारा है, लवली, वेरी लवली, ठीक ना। ब्रोकन रीड माने अविश्वासी व्यक्ति, कहोगे ब्राह्मण इज अ ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड माने अविश्वासी आदमी, ही इज नॉट फेथफुल, ठीक ना। तो आप ब्रोकन रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुट ऑफ माने उतारना, खास कर कपड़ा उपड़ा खोलने के लिए। जैसे कहेंगे पजामा खोलो, पुट ऑफ योर पजामा आज, चलो अपने कमीज उतारो, खोलो, पुट ऑफ योर शर्ट, अंडरवियर खोल लो, पुट ऑफ योर अंडरवियर्स, है ना। पूरे कपड़ा खोलने में अनड्रेस होता है, अनड्रेस योर सेल्फ, खुद को अनड्रेस कर लो,
तो मतलब पूरे कपड़े उतार लो, एक एक कपड़ा उतारने के लिए पुट ऑफ। अब पुट ऑन करोगे तो पहन लोगे, जैसे कहेंगे पुट ऑन योर पजामा, आज अपने पजामा पहन लो, पैंटालोन्स, ट्राउजर्स जो भी है। तो यहाँ पर कहेंगे मस्ट पुट ऑफ योर शर्ट, अपना पुट ऑफ योर शर्ट, अपना शर्ट तुम्हें जरूर उतारना चाहिए, खोलना चाहिए। एबव ऑल, सबसे ऊपर या सबसे, है ना, अधिक। जैसे कहेंगे एबव ऑल यू शुड मेंटेन योर रूटीन, सबसे ऊपर आपको रूटीन को मेंटेन करना चाहिए। एबव ऑल यू शुड कीप ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी रखना चाहिए। एबव ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आगे एक कस्टम्ड टू, का अभ्यस्त, का आदि, का आदत लग जाता है उसको कहते हो का अभ्यस्त। जैसे कहोगे ही इज ए कस्टम्ड टू स्मोकिंग, वह स्मोकिंग का धूम्रपान करने का आदि हो गया। ड्रिंकिंग, पीने का आदि हो गया, अभ्यस्त हो गया। ही इज ए कस्टम्ड टू ड्रिंकिंग। हम लुक आफ्टर, देखभाल करना, जैसे आप किसी सेंटेंस में कहते हैं यू शुड लुक आफ्टर योर सन, तुम्हें अपने बेटा की देखभाल करनी चाहिए। यू शुड लुक आफ्टर मॉम, तुम्हें अपने मॉम की देखभाल करनी चाहिए। सर यू शुड लुक आफ्टर मी, आपको मेरा देखभाल करना चाहिए, किसी का कोई देखभाल करे। काम में क्रॉस, संजोग से मिलना। अब मान लो किसी रास्ते पर जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था और एकाएक किसी पर नजर पड़ गई। मान लो तुम्हारी अपनी कोई दोस्त, कोई प्रेमिका, कोई रिलेटिव्स एकाएक ट्रेन में मिल गया, संजोग से, प्लानिंग नहीं थी। I came across my beloved in the train, मैं ट्रेन में एकाएक इन संजोग से अपनी प्रेमिका से मिल लिया, संजोग से मुलाकात हो गई। हम चल रहे थे रोड पर, उधर तुम आ गया, अरे रमनमा तुम? हाँ सर हम। I came across Raman on the road, okay। Get rid of, छुटकारा पाना। जैसे कहोगे मैं मलेरिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं क्रोध से छुटकारा, गुस्सा से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ एंगर, मैं मलेरिया से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ मलेरिया। मैं गैस्ट्रिक से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ गैस्ट्रिक्स, ठीक ना। और रन शॉर्ट ऑफ, घट जाना, कमी हो जाना। जैसे कहोगे मिस्टर कुमार इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मिस्टर कुमार को पैसे घट गए हैं। आजकल गरीबी आ गई है, सरकार ने 9 बजे से पहले कोचिंग कर दिया, 4 बजे के बाद 9 से 4 बैठा दिया। बच्चे जो भी थे कॉलेज स्कूल करना हो गया जरूरी, हो गई मेरी मजबूरी, हो गया दनादन, जो भी आ रहा था वो भी घट गया। 4 साल से कोरोना और इसके बाद ये ले लिया पूरी परोसा हुआ थाली को वापस। इसलिए स्वाभाविक रूप से आप लोग बुद्धि बढ़ाइए, इस कष्ट में भी हम आपके साथ हैं। And I will try to train up you. I would like to teach you English. You will learn, you will speak, you will read and write. Thank you. जय बिहार, जय समस्तीपुर। ओके, बाय बाय। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कोर्स खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं निःशुल्क वाले बच्चे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाइए, अपना मोबाइल नंबर भरिए, OTP जाएगा, आप जुड़ जाइए फ्री में। आप निःशुल्क भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत हो तो आकर के बोलिए, जुट जाइए और क्लास करते रहिए। ओके, यूट्यूब पर मैं फ्री आप क्लास कुछ करते रहें, देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।